हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। एक सिंपल सवाल, क्या आप खुश हैं? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे जिंदगी भर खुश रहें, लेकिन हम में से ज्यादा लोग यही नहीं जानते हैं कि खुश रहने का सही मतलब क्या है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे दुनिया के लोगों के खुश रहने का राज क्या है, कौन सा देश है जहां के लोग बहुत खुश हैं, भारत की क्या रैंकिंग है और हमारे आसपास के देशों का क्या स्टेटस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि आप हैप्पी रहने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के आप जिंदगी मजे में गुजार सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ लर्निंग न्यूज के इस खास एपिसोड में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब्राहम लिंकन ने कहा था, मोस्ट फोक्स आर अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी। मतलब आप उतने खुश रह सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। एक और मजेदार बात, कुछ लोग खुशी लेकर आते हैं और कुछ लोगों के जाने से लोगों को खुशी होती है। ज्यादातर लोग खुश कब होते हैं? जब उनके पास कोई गुड न्यूज आती है, कोई टारगेट अचीव करते हैं या उनकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा बदलाव आ जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये डेली तो नहीं होगा। आपको खुश होने और खुश रहने में फर्क समझना पड़ेगा। लाइफ में हर कोई कभी ना कभी जरूर खुश होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुश रहना जानते हैं। आजकल लोगों को एक और गलतफहमी हो गई है। लोग मोबाइल पे स्क्रॉल करते हुए स्टोरीज, शॉर्ट्स और स्टेटस देखने को भी हैप्पीनेस मानने की बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोगों को दूसरे की टांग खींचने में मजा आता है। एक बात और कही जाती है कि ज्यादातर लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें कहा गया कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा। और आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों के लोगों की हैप्पीनेस के हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाने लगी है। किसी देश की सरकार के अच्छे कामकाज का पैरामीटर वहां के लोगों की हैप्पीनेस को भी माना जाने लगा है। अगर हम हैप्पीनेस को लेकर के इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो एक श्लोक इंडियन फिलॉसफी को पूरी तरह से समराइज कर देता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःखाः भग्यन्ते। जिसका सीधा मतलब है सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हुए, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भोगी ना बने। इससे पहले कि हम ये चेक करें कि आप कितने खुश हैं और आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए, किसी देश के लोगों के हैप्पी होने के लिए क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब देश की जीडीपी इतनी होनी चाहिए जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़िया रहे और देश में गरीब और अमीर के बीच का फासला कम से कम रखा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोशल सपोर्ट। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर इंडियन सोसाइटी पे हावी होता जा रहा है, लोग एक दूसरे से मतलब रखना बंद करते जा रहे हैं, लेकिन इससे लोगों की हैप्पीनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे उनकी जिंदगी में खुशियों की कमी भी होती है। क्योंकि अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे पास खुशियों की खबरें डेली नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर सोसाइटी में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे उतने ज्यादा खुशियों के मौके आपकी लाइफ में आएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हेल्थ एंड वेलनेस। वहां के लोग कितने हैप्पी हैं। यहाँ वेलनेस की बात सिर्फ फिजिकली नहीं है, मेंटली हैप्पी होना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही किसी देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, इससे भी वहां के लोगों की हैप्पीनेस पे फर्क पड़ता है। अगला फैक्टर है फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब किसी देश में वहां के जनता को कितनी फ्रीडम मिली हुई है, उनके राइट्स का कितना ख्याल रखा जाता है, इस पे भी लोगों की जिंदगी में खुशियों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसके साथ ही किसी देश में भ्रष्टाचार के लेवल से भी वहां के लोगों की खुशियों पे फर्क पड़ता है। अगला नंबर आता है एनवायरमेंटल क्वालिटी। किसी देश में पोल्यूशन की क्या कंडीशन है, वहां की गवर्नमेंट नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए कितना काम करती है, इससे भी लोगों की खुशियों पे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा और फैसिलिटीज बढ़िया नहीं होंगी, नेचुरल बैलेंस बिगड़ेगा तो लोग बीमार होंगे। स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी भी लोगों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला फैक्टर आता है एजुकेशन। किसी देश में एजुकेशन का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसकी एक उचित व्यवस्था होनी भी जरूरी है। क्योंकि अच्छी एजुकेशन से ही लोग अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट होंगे और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगला फैक्टर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब किसी देश में काम करने और काम करवाने के सेट ऑफ रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती है जहां प्राइवेट कंपनियां लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं, ओवर टाइम काम कराती हैं और उसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से पेमेंट भी नहीं करती है। किसी देश को यह इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो लोग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो भी किया जाए।
अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कल्चर एंड वैल्यूज। हमारे यहाँ हर 2 या 3 महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल जरूर होता है। वैल्यूज पे हमारा प्राइम फोकस होता है। हम किसी इंसान की क्वालिटी उसकी वैल्यूज से ही तो चेक करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी देश में लोगों के हैप्पी होने की कंडीशन को दर्शाते हैं। अब आपको बताते हैं दुनिया के वो कौन से ऐसे देश हैं जो टॉप 10 में आते हैं जहां के लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा खुश हैं। नंबर 1 पे आता है फिनलैंड, अगला नंबर डेनमार्क, थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोच रहे हो ये तो ठीक है, बट इंडिया का क्या स्टेटस है? तो माय डियर फ्रेंड, पिछली बार जहां इंडिया की रैंकिंग 136 थी, अभी वो घटकर 126 हो गई है। मतलब लोग पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा हैप्पी हैं। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका का रैंक 63 है, चाइना 74 है, इवन पाकिस्तान भी 108 है। मतलब पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी इंडिया से ज्यादा खुश हैं। रीजन साफ है, वहां ना तो खोने के लिए कुछ है ना ही पाने के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, उसके बावजूद जहां रसिया की रैंक 70 है वहीं यूक्रेन भी कोई बहुत नीचे नहीं है। वहां के लोग भी आज की डेट में भी हैप्पी हैं और उनकी रैंकिंग 92 है। ये हुई बड़े हैप्पी देशों की बात। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। दुनिया के 10 शहर कौन से हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी हैं? जिसमें सबसे टॉप पे आता है पुर्तगाल का एक शहर लिस्बन, अगला नंबर है स्पेन का बार्सिलोना, थर्ड नंबर पे है ग्रीस का एथेंस, चौथे नंबर पे आता है इटली का रोम, पांचवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया की सिडनी, स्पेन का मैड्रिड, कनाडा का टोरंटो और कोस्टारिका का सैन जोन्स 8वें नंबर पर है। टर्की का इस्तांबुल 9th नंबर पे, थाईलैंड का बैंकॉक 11 नंबर पे। कौन सा सिटी है, क्या आप गेस कर सकते हैं? इट्स नॉन अदर देन कानपुर सिटी। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट इज कानपुर। इसका राज अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया को गुदगुदाने वाले अन्नू अवस्थी कानपुर वाले और स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव कानपुर से ही बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, भाभी जी घर पर हैं जैसे सीरियल में भी कानपुर ही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप हैप्पी हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, आपका कोई टारगेट है कि नहीं? क्या आप 24 घंटे में कभी अपने लिए समय निकालते हैं? क्या आप अपनी मनपसंद का कोई एक काम 24 आवर्स में जरूर करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप हैप्पी हैं भी कि नहीं। क्योंकि खबरें अच्छी मिलने से तो हर कोई मोमेंटली हैप्पी हो ही जाता है। आपको हमेशा खुश रहने के लिए अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड करनी होंगी जो आपको हैप्पी रखने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पहले नंबर पे आता है डिसिप्लिन। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हैं, इसका आपकी डेली लाइफ में फर्क पड़ता है। आप प्लान बहुत कुछ करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। यह भी आपकी लाइफ में खुशियां कम करने का बहुत बड़ा रीजन है। अगला नंबर आता है टारगेट। आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। जीने के लिए आपकी लाइफ में कोई टारगेट होना चाहिए और आप जब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट मारेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहेंगे। तीसरा नंबर आता है म्यूजिक। आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। 24 घंटे में एक बार आपको जरूर ऐसी म्यूजिक सुननी चाहिए जो आपको अंदर से फील गुड कराती है। अगर हो सके तो आप 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए। जितने समय आप वो म्यूजिक सुन रहे होंगे आप हैप्पी रहेंगे। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से हर किसी को सोने से पहले भगवान ने जो भी उसको दिया है उसके लिए थैंक यू कहना जरूरी है। मतलब आपके पास जो भी है उससे आपको सेटिस्फाइड और ग्रेटफुल होना चाहिए। अगला नंबर आता है एक्सरसाइज। आपको हैप्पी रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या आप वॉक करते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको हैप्पी रखने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगले नंबर पे आता है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जिनकी आप केयर करते हैं। इसमें सबसे टॉप पे आते हैं आपके फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड करते हैं तो वो भी आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ाने के काम आएगा। खुशियां सिर्फ फिजिकल फिटनेस से नहीं आने वाली है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है जिसके लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर ये काम आपने किया तो पूरी जिंदगी आप खुश रह सकते हैं। और वो काम है डू समथिंग फॉर समवन एल्स। मतलब आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए ऐसा कुछ करिए जिसमें आपका स्वार्थ ना हो। अगर आप निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो वो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो आपको लाइफ जीने का पर्पज मिलेगा और जो हैप्पीनेस आपको उससे मिलेगी, उसका कहीं कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। इसलिए आपको जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत दूसरों के लिए वॉलंटियर करना सीखिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। और लास्ट में जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप अगर हैप्पी रहना चाहते हैं तभी आप हैप्पी रह सकते हैं। इसलिए जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आपको हैप्पी रहना है, दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं रख सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड साथ रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सेवक साधु लर्निंग न्यूज का वीकली एपिसोड हर शनिवार रात 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।